विक्रम लैंडर चांद पर टकराया। पूरा इसरो इसे देखकर हिल गया। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, कुछ लोगों की आंखों में गुस्सा था। डरे हुए व्यक्ति का अंत हो गया। वह समय जब पूरे देश की उम्मीदें इसरो के साथ चांद की रेत में दब गईं, उस घटना ने भारतीयों को निराश कर दिया था। विक्रम लैंडर के अंतिम 15 मिनट में देश की आशा टूट गई। 15 मिनटों का भयंकर समय। यह नाम केसवंजी ने विक्रम लैंडर के चंद्रयान 2 के अंतिम कुछ मिनटों को दिया गया था। वे 15 मिनट जिनमें विक्रम लैंडर के सभी संपर्क टूट गए थे। दोस्तों, चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। कल 31 जुलाई और 1 अगस्त की आधी रात के आसपास चंद्रयान 3 धरती के आकाश मंडल से अलग होगा और चंद्र के अंतराल स्थान क्रम में स्थानांतरित हो जाएगा। वह यह मतलब है कि वह चांद की ओर आगे बढ़ेगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को छोड़ते हुए। दोस्तों, विक्रम लैंडर के साथ चंद्रयान 2 में क्या हुआ? चंद्रयान 3 के साथ यह क्यों नहीं होगा? या जो कि इसरो ने इसको रोकने के लिए किया है? इसे समझने के लिए हमें यह समझना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर के साथ क्या हुआ। जब देश के प्राइम मिनिस्टर खुद देश के स्पेस एजेंसी में खड़े हो जाते हैं, जो ISRO चीफ्स हैं वे उसके साथ खड़े हैं, सोचिए कि वहां वैज्ञानिकों का कितना आत्मविश्वास होगा, क्योंकि कोई राजनीतिज्ञ एक असफल मिशन का हिस्सा बनना नहीं चाहेगा। उन्होंने पूरा विश्वास रखा था कि चंद्रयान 2 101% लैंड होगा और देश की सरकार ने उसके बारे में कुछ नहीं किया। पर दोस्तों, यह हुआ नहीं। सबकी आंखों के सामने लाइव टेलीविजन के दौरान चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ और हर किसी की आशाएं इतनी ऊंची थीं कि तुम्हें जरूर दिखाई देता है कि ISRO के मुख्यालय की आंखों को, कि ISRO प्रमुख की आंखों को कैसे देखा होगा। सिवान रोते हुए थे। वह तस्वीर शायद आज भी तुम्हारे दिमाग में हो सकती है। 7 सितंबर 2019, 2.91 किमी मून की सतह से दूर संपर्क टूट गया। देखना मुश्किल था। विक्रम चंद्रयान 2 का लैंडर ISRO के ग्राउंड स्टेशन से जब विश्लेषण ठीक से किया गया था, तब पता चला कि धरती बंद पेरिजी चली गई थी और 5 आंतरिक परिक्रमाएं सफलतापूर्वक बदल दी गई। चंद्रयान 2 ने सफलतापूर्वक चंद्रमा स्थानांतरण वाली ट्रैजेक्टरी पर जाया। ऐसा ही चंद्रयान 3 कल और परसों जाने वाला है। इसके बाद चंद्रमा का मार्ग 100% सफलतापूर्वक ढंक लिया गया था और जब चंद्रयान 2 का पहला चरण समाप्त हो गया तो इसरो के ग्राउंड स्टेशन में तालियों की शोर मची थी। आप एप्लॉज की शोर के साथ वीडियो देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा माहौल था। हर कोई 100% आश्वस्त हुआ कि चंद्रयान 2 101% लैंड करेगा। चंद्रयान 2 की ऊंचाई 30 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद खौफ के 15 मिनट शुरू हो जाते हैं। आखिरी 15 मिनट सबसे कठिन यात्रा होती है। पहले स्तर की खुशी के साथ वैज्ञानिकों ने उत्साह से भरा था और उन्होंने ध्यान दिया कि चंद्रयान 2 कैसे उतर रहा था। मुझे बताओ, जब चांद से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर था तो इसकी गति 1683 मीटर प्रति सेकंड थी और इसका गंतव्य चांद से 648 किमी दूर था और यह नीचे उतर रहा था। इसकी ऊंचाई 30 किमी थी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यह ग्रहण में था। यह धीरे से ग्रहण में उतर रहा था। जगह जहाँ इसे लैंड करना था वह 648 किमी दूर थी और इसकी ऊंचाई सतह से 30 किमी थी और यह दाएं जा रहा था। इसका डिग्री और एंगल भी सही था। लेकिन इसके बाद 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 7.4 किलोमीटर जो इसे जुड़े हुए थे रेट्रो रॉकेट बूस्टर, जो प्रचारण प्रणाली उसके साथ जुड़ा था, वह उसके नीचे थे, जो इंजन थे। उन्हें नौकरी से निकाल देना पड़ा और उसकी गिरावट की गति चंद्रयान 2 नीचे उतर रहा था। लगभग चंद्रमा की सतह की गुरुत्वाकर्षण को आकर्षित किया जा रहा था। यह उच्च गति से नीचे जा रहा था। इसे दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके पुराने थ्रस्टर नीचे थे। वे नीचे चल रहे थे और वे उसकी गति को कम कर रहे थे। योजना थी, जब 7.4 किमी की ऊंचाई प्राप्त होती है तब चंद्रयान 2 के लैंडर की गति को किसी भी तरीके से 150 मीटर प्रति सेकंड लाए जाना चाहिए। वही है 1683 एम प्रति सेकंड से 150 एम प्रति सेकंड तक कम कर दिया। यह काफी कम नहीं था और इस समय मुझे तुम्हें बताने दो, यहाँ कोई संपर्क नहीं था। वह यह मतलब होता है, यदि यहाँ से एक कमांड भेजी जाती है और हालत के अनुसार वहाँ चंद्रयान 2 का लैंडर यह ग्राउंड स्टेशन से ISRO की ओर से बदला नहीं जा सकता है। यह बदल नहीं सकता था। वजह नंबर 1, देखो, हम जो उपग्रह भेजते हैं, जहाज जो हम भेजें अन्य ग्रहों पर या दूसरे ग्रहों पर, उनका डेटा एक विशेष स्ट्रीम के माध्यम से है।
एक विशेष बैंडविड्थ के माध्यम से उनका कनेक्शन बरकरार है ग्राउंड स्टेशन से। समझो, सिग्नल की बात करते हुए आपके फोन के कवरेज के सिग्नल की तरह उन्होंने वहां से भेज दिया है। जो बैंडविड्थ इसरो इस्तेमाल कर रहा था उसे समय बैंडविड्थ पर वह बैंडविड्थ इतनी मजबूत नहीं है। वह साथ ही ये उसके टेलीमेट्री डेटा है, वह है उसकी स्थिति कहाँ है चंद्रयान 2 की, वह भी आता है। अगर यहाँ से कोई कमांड भेजी जाती है वह भी जाता है, और वहां से वह बात है। इसका बैंडविड्थ इतना मजबूत नहीं था। यह एक लाइव तस्वीर लेने में लगा और ISRO के कमांड सेंटर को भेजा। जीना, असली समय, और इसे देखते हुए, उन तस्वीरों को देखते हुए दी पायलट सिटिंग इन दी कमांड सेंटर, उन्हें समझ आ गया वह रिमोटली हटाया जा रहा है। यह किया नहीं जा सकता था, जितनी बैंडविड्थ मौजूद नहीं थी। इसलिए इसके लिए उन्होंने एक ऑन बोर्ड कंप्यूटर स्थापित कर दिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता है चंद्रयान 2 के लैंडर में, इसलिए यह अपने आप फोटो लेता है और इसे अध्ययन करो और खुद के लिए एक पूर्ण स्थान की पहचान करता है और इसमें उतरता है। यह चीज थी। ऐसे हिंदी अनुवाद करें जिसमें संज्ञाओं को परिरक्षित रखा गया हो ताकि अर्थ बिना बदले रहे। बिना अंग्रेजी के अनुवाद के हिंदी अनुवाद करें तो लाइव देखना मुश्किल था। अब हर चीज स्वचालित रूप से चल रही थी। यह जा रहा था 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इसकी 150 मीटर प्रति सेकंड की गति थी, लेकिन यह 200 मीटर प्रति सेकंड था। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ पर उसे ओरिएंटेशन बदलना था। पैरों की शक्ति के आधार पर उसे अपनी दिशा कम करनी पड़ी। पैरों की शक्ति के आधार पर इसे लैंडर पर लैंड होना था, लेकिन क्योंकि इसकी गति उच्च थी वह निशाने को पार कर गया, जिसकी वजह से अब इसकी गति 200 होने के कारण मार्ग का अभिविन्यास यह स्थान में इसे ठीक नहीं कर सका और यह गोलों को खाना शुरू कर दिया। यह शिल्पकारों को खाना शुरू हो गया, और जब यह कारीगरों को खाना शुरू कर दिया, इसरो ने इसके लिए भी एक योजना तैयार की थी। जब भी इसरो काम करता है, कोई भी स्थान एजेंसी काम करती है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, सब पर काम करता है, तो उन्हें पता था कि अगर इसकी ओरिएंटेशन खराब हो जाती है, अंतरिक्ष में इसकी ON बोर्ड सिस्टम यह काम नहीं कर पाएगा। जब इसका 45 डिग्री का कोण कम होना था, यह नीचे नहीं जा रहा था। यहाँ एक अलग रुख था। फिर चंद्रयान 2 के अंदर के स्वचालित प्रणाली अपने डिग्रीज को सीधा किया और इसे 140 डिग्री के द्वारा घुमा दिया, ऐसा कि यह शून्य हो सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह बहुत पास था। यह 5 किलोमीटर दूर था। इसकी ऊंचाई सतह से 5 किलोमीटर थी और इसे खुद को नहीं रोक सकता था, और इसके पास 2.1 किलोमीटर की टेलीमेट्री डेटा है। उसके बाद वह ऐसा नहीं किया। उसके बाद संपर्क टूट गया। वह अर्थ है कि यह सीधे ही क्रैश हो गई होगी। यह अपने चेहरे पर गिर गया होगा। यही वह बात है जो कही जा रही है ISRO की टीम के बारे में। हाँ दोस्तों, यही हुआ इसके साथ। तो यहाँ मुख्य दोष यह है कि वह वास्तविक समय विश्लेषण जो किया जाना था और इसके स्थान में की जाने वाली वास्तविक समय में परिवर्तन, यह उसे करने में सक्षम नहीं था चंद्रयान 2। लेकिन चंद्रयान 3 में अब यहाँ छवि आधारित पहचान नहीं है, और पहचान और पता लगाने की तकनीक अब यह वीडियो आधारित है। वास्तविक समय यह वीडियो देख रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर यह वीडियो देखेगा और नीचे देखकर यह बात